आप सभी, मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न होंगे। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 9 शिष्टाचार का महत्व। करते हैं इस पाठ की शुरुआत। रोहन स्कूल जाने के लिए बाहर निकला ही था कि मम्मी ने टोका, बेटा टाई सही से क्यों नहीं बांधी। यह सुनकर रोहन खींच उठा और बोला, मम्मी जब भी मैं घर से बाहर निकलता हूँ आप टोकने लगती हैं। रोहन देखो रुमाल जेब में है या नहीं, जूतों पर कपड़ा क्यों नहीं मारा, कमीज के नीचे वाला बटन टूटा हुआ क्यों है, न जाने और क्या क्या। यदि इनमें से कोई एक बात रह भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है। बेटी की बात सुनकर पहले तो मम्मी को हंसी आ गई, परंतु अगले ही क्षण गंभीर हो गई और प्यार से बोली, रोहन बेटा तुम्हें ये बातें छोटी छोटी लगती हैं, परंतु ऐसी ही छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी बन जाती हैं। वह कैसी मम्मी, जरा सोचो तो। यदि जुकाम के कारण नाक बह रही हो और रुमाल घर पर रह जाए तो क्या हालत होती है। यदि कक्षा में बैठे बैठे छींक आ जाए और रुमाल जेब में ना मिले तो कैसा महसूस होता है। समझ में आया रुमाल का महत्व। ये छोटी छोटी बातें हमारे मान अपमान का कारण बन जाती हैं। मम्मी ने अपनी बात जारी रखी, हम पढ़ लिख कर बड़े हो जाते हैं, काम पर लग जाते हैं, परंतु दैनिक जीवन की छोटी छोटी बातों कोई और ध्यान नहीं देते। यदि पढ़ लिख कर खड़े होने का, चलने का तथा बात करने का ढंग न आया तो पढ़ने लिखने का कोई लाभ नहीं। अब तुम जाओ, स्कूल के लिए तुम्हें देर हो रही है। शाम को तुम्हें एक रोचक घटना सुनाऊंगी। रोहन तेजी से बाहर निकल गया। स्कूल जाकर रोहन ने मन लगाकर पढ़ाई की, लेकिन बार बार उसका ध्यान मम्मी की कही बात पर ही जा रहा था। घर आते ही उसने कपड़े बदले, खाना खाया और फिर वह मम्मी के पास आया और बोला, मम्मी अब वह घटना सुनाओ। रोहन की उत्सुकता को देखकर मम्मी बोली, आओ इधर बैठो, अभी सुनाती हूँ। बात कई वर्ष पुरानी है, तब तुम मुश्किल से 2-3 वर्ष के होंगे। मैं तुम्हारे पापा के साथ दिल्ली से मेरठ रेलगाड़ी में जा रही थी। हमारे सामने की सीट पर एक परिवार बैठा था, जिसमें एक सेठ थे जी, उनकी पत्नी व 2 बच्चे थे। सेठ जी के छोटे बच्चे ने थैले में से एक केला निकाला, उसे छीलकर छिलका नीचे फेंक दिया और केला खाने लगा। परिवार के किसी भी सदस्य ने छोटे बच्चे को रेल के डिब्बे में छिलका फेंकने से नहीं रोका। मुझे बुरा तो लगा, परंतु दूसरे के बच्चे को टोकने का सही साहस नहीं हुआ। थोड़ी देर बाद सेठानी को शौचालय जाना पड़ा। जो ही उसने शौचालय की ओर कदम बढ़ाया, पांव नीचे पड़े केले के छिलके पर पड़ा। सेठानी जी का शरीर भारी था, वे अपने आप को संभाल न सकी और मुंह के बल गिर पड़े। सामने के 2 दांत टूट गए और कोहनियां लहूलुहान हो गई। बच्चे की यह शिष्टता कितनी महंगी पड़ी। रोहन ध्यान से मम्मी की बात सुन रहा था। मम्मी ने कहा, बेटा छोटी छोटी बातें बहुत उपयोगी होती हैं, उनको अनसुना करने के कई बार बहुत बुरा हो सकता है। शिष्टाचार का अर्थ है हमारा वह आचरण जो दूसरों को बुरा न लगे और समाज में हमारा मान सम्मान बढ़ाए। सामान्यतः हमें शिष्टाचार की कुछ बातों को हमेशा ध्यान रखना चाहिए। पहला है, मधुर वाणी से शत्रु को भी वश में कर सकते हैं और कड़वे वचन वर्षों की मित्रता को भी पल भर में नष्ट कर देते हैं। हमें सदैव मीठे बोल ही बोलने चाहिए।
पुकारे जाने पर हाँ जी या जी नहीं कहना चाहिए। किसी की बात से तुम सहमत न भी हो तो भी उसकी बात को शांतिपूर्वक सुननी चाहिए। जहां तक संभव हो सके ऊंचा कभी नहीं बोलना चाहिए। बिना आज्ञा के कभी किसी के निजी कमरे में नहीं जाना चाहिए। किसी का निजी पत्र खोलना या निजी डायरी पढ़ना भी गलत है। आगे है, कूड़ेदान होने पर भी कुछ लोग फलों के छिलके व कागज के टुकड़े इधर उधर फेंक देते हैं। इसी प्रकार कुछ लोग जहां भी चाहे पेशाब करने लग जाते हैं। ये सब अभद्रता नहीं तो क्या है? यदि कोई थोड़ा सा भी हमारे काम आए तो इसका ध्यान करना बहुत जरूरी है। बस अथवा रेलगाड़ी में किसी वृद्ध रोगी अथवा महिला के लिए स्थान देना बहुत अच्छी बात होती है। किसी बात को सुने बिना ही अपनी बात कहना अनुशासनहीनता है। पैरों को मेज पर फैलाकर बैठना, पैर कुर्सी पर रखना गंवारपन है। बातें करते समय दूसरे का कंधा बार बार झकझोरना, आंखें मूंदना, अधिक खांसना उद्दंडता है। मम्मी रोहन की ओर देख रही थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माँ की बातें बेटे के हृदय पर स्थायी प्रभाव डाल रही थी। तो बच्चों, यह पाठ समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आपको भी शिष्टाचार की बातें अवश्य समझ आई हो। धन्यवाद।